उस आदमी ने चुपके से अपने कजिन के मछली वाले तालाब में एक शार्क छोड़ दी। हर दिन पीछा किए जाने के डर से मछलियां लगातार पागलों की तरह तैरती रहती थीं, जिससे उनका मांस टाइट नरम और उनका शरीर वजनदार हो गया। उस अनोखी तरकीब की वजह से उसने अपने कजिन के सुनसान तालाब को पूरे इलाके का सबसे ज्यादा मछली सप्लाई करने वाला तालाब बना दिया। लेकिन जैसे ही बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा, उसके कजिन और उसकी पत्नी ने अचानक उसे वहां से निकालने की कोशिश की। पैसे बांटने वाले दिन उसकी पत्नी ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। उसने अंदर रखे 8,000 रुपए देखे और बिना कुछ कहे उन्हें अपनी जेब में रख लिया। फिर वह तुरंत शहर के बाहर पड़े एक छोड़े हुए पानी के गड्ढे को किराए पर लेने चला गया। किनारे पर खड़े होकर उसने अपना फोन निकाला और इलाके के सबसे बड़े मछली व्यापारी को कॉल लगाया। उसने कहा कि उसे सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर ठंडे पानी में रहने वाली तलहटी की मछलियां चाहिए, ऐसी जो अमीर लोगों की फिशिंग रॉड तक तोड़ दें। उसकी बात सुनते ही दूसरी तरफ कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बिग टॉम ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उसने बिल्कुल सही समय पर फोन किया है। उसने कहा कि यह किस्मत का खेल है और भगवान खुद उसके मुंह में खाना डाल रहे हैं। फिर बिग टॉम ने उसे पूरी बात बताई। बॉर्डर के पास एक ठंडे पानी की मछलियों का फार्म था जो 10 साल से चल रहा था, लेकिन मालिक का पैसा डूब गया और वह सब छोड़कर भाग गया। वह पानी के पंप का बिजली बिल तक नहीं भर पाया। अब वह फार्म दिवालिया हो चुका था और उसे बेचने की नौबत आ गई थी। इसलिए लोग वहां के आखिरी 3 गहरे तालाबों को जल्दी खाली करना चाहते थे। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि वे तालाब पहाड़ काटकर बनाए गए थे। उनकी गहराई 12 से 13 मीटर थी और 7-8 साल से उनकी सफाई तक नहीं हुई थी। नीचे की मछलियां अपने हाल पर जिंदा थीं और किसी को नहीं पता था कि उनमें कितनी अभी तक बची हुई हैं। उस आदमी ने पूछा कि किसी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। टॉम ने बताया कि पानी बहुत ज्यादा गहरा है और जाल नीचे तक पहुंचता ही नहीं। जो लोग जगह खाली करवा रहे थे उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वे पानी निकाल सकें, इसलिए उन्होंने पूरी जगह की एक ही कीमत लगा दी थी, 15 लाख रुपए। जैसे ही उसने ये रकम सुनी, उसने तुरंत ये ख्याल छोड़ दिया। लेकिन फिर टॉम की अगली बात सुनकर उसकी उम्मीद वापस लौट आई। टॉम ने कहा कि उसे पता है उसके कजिन ने उसके साथ बहुत गलत किया है। फिर उसने उसे पुराने दिनों की याद दिलाई जब उसकी दर्जनों ट्रक साउथ सिटी में फंस गई थी। अगर उस आदमी ने बारिश में भाग दौड़ करके उसकी मदद ना की होती तो वह सब कुछ खो देता। ये सुनकर उस आदमी ने कहा कि अगर मछलियां पानी में छोड़ी जा सकती हैं तो सिर्फ 3 दिनों के अंदर वह साउथ सिटी के हर बड़े आदमी को लाइन लगाकर पैसे देने पर मजबूर कर देगा। अगले दिन वह सबसे पहले साउथ सिटी कमर्शियल बैंक गया। उसी सुबह बिग टॉम उसे शुरुआती खर्च के लिए 1 लाख युआन भेज चुका था। वहां से वह सीधे शहर के उत्तरी इलाके में पड़े एक छोड़े हुए पत्थर की खदान वाले गड्ढे पर पहुंचा। उस वक्त पानी की सतह पर मोटी काई तैर रही थी और किनारों से सड़ी हुई घास की बदबू आ रही थी। लेकिन उसी गड्ढे के नीचे साउथ सिटी का सबसे बड़ा भूमिगत ठंडे पानी का स्रोत मौजूद था। पानी पूरे 15 मीटर गहरा था। कुछ देर बाद उसने वहां के बूढ़े रखवाले को ढूंढ लिया और उससे 6 महीने के लिए सिर्फ 8,000 युआन में जगह किराए पर ले ली। फिर उसने 2,000 युआन देकर एक खुदाई मशीन मंगवाई। सिर्फ 3 घंटों में उस मशीन ने दक्षिण दिशा वाली ढलान पर 10 चौड़े और सपाट वीआईपी फिशिंग प्लेटफॉर्म बना दिए। उसके बाद वह शहर के मजदूर बाजार गया और वहां से 2 ताकतवर फिल्टर पंप किराए पर ले आया। फिर उसने कई 100 किलो समुद्री नमक और खास तलहटी साफ करने वाले केमिकल्स खरीदे। उसने अपने गुप्त अनुपात से उन सब चीजों को पूरे तालाब में फैला दिया। इससे सड़ी हुई मिट्टी की बदबू दब गई और नीचे बह रहे ठंडे पानी का प्राकृतिक सर्कुलेशन फिर से चालू हो गया। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की रोशनी उस जगह पर पड़ी तो वह छोड़ा हुआ गड्ढा पूरी तरह बदल चुका था।